एक सेठ था, दुकान में बैठा था। अचानक क्या हुआ, यमराज आ गए। अभी मैं आ रहा था, गेट पे यमराज का चित्र बना हुआ था। मुझे नहीं मालूम है कि कोई दुनिया में ऐसा यमराज है जो आदमी को लेने आता हो, छोड़ने जाता हो, यमदूत आते हो। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। ऐसा मैंने सुना है कि कोई यमराज आते हैं और आदमी को उठाकर आए या ना आए। ये जो कहानी कह रहा हूं ये सरासर गप्प है, ध्यान रखना, झूठी है। सच है तो सच है और झूठ है तो झूठ है। कहानी मनगढ़ंत है, बनाई हुई कहानी है। इसे किसी पुराणों में मत तराशना कि जाके गीता पलटो, कुरान पलटो, बाइबल पलटो। महाराज ने जो कहानी बताई वो तो इसमें है ही नहीं, और जो इसमें है नहीं वो सच हो नहीं सकती है। आदमी की मानसिकता बन गई है। कुछ बातें पुराणों की होती हैं और कुछ बातें प्राणों की हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, ये प्राणों की बातें लोगों के प्राणों तक पहुंचती हैं और पुराणों की बातें लोगों के कानों तक पहुंचा करती है। सेठ बैठा था, यमराज आ गए। सेठ तराजू में तौल रहा था, बनिया रहा होगा। सेठ तो सब बनिया ही होते हैं। जैसे ही यमराज गए, सेठ के तो पसीने छूट गए। उसने कहा आप? बोले हाँ मैं यमराज। मैंने कहा ना कहानी गलत है, झूठी है, गप है। कहानी का तथ्य गलत है लेकिन कहानी का तथ्य गलत नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, तथ्य की ओर पहुंचने का आप प्रयास करिए। यमराज ने कहा कि सेठ मैं यमराज। अरे वही तो देख रहा हूं मैं तुमको भैंसे पर बैठे हुए। तो बोले मामला क्या है? यमराज तुम्हारे लायक तो मेरी दुकान में कोई आइटम है नहीं। बोले दुकान का आइटम नहीं, चलाने वाला आइटम तो बैठा है। बोले मामला क्या? देखो यमराज मुझे प्लीज अभी मत ले चलो। अरे बोले घबरा मत सेठ, मैं तुझे लेने नहीं आया हूँ, मैं तुझे टेर देने आया हूँ, मैं तुझसे दोस्ती करने आया। अरे बनिया ने कहा दोस्ती? बोले हाँ। बोले यार बनिया ने सोचा कि दोस्ती और यमराज से दोस्ती, ये तो लफड़ी वाला मामला है। यमराज ने कहा देखो बनिया, सारी दुनिया मुझसे डरती है। किसी की शादी में चला जाऊं तो लोग मुझे अशुभ समझते हैं, कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे गालियां देते हैं कि मौत आ गई। मेरा कोई मित्र नहीं है इस दुनिया में, सबसे अलग थलग पड़ गया हूं मैं, मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता है। अब यमराज से दोस्ती कौन करेगा? बोले मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरा भी एक मित्र होना चाहिए। बनिया ने कहा हम ही मिले तुमको, किसी सिंधी की दुकान में चले जाते, मेरे ही पास आना था तुमको। बोले बोलो यमराज क्या चाहते हो? बोले मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बोले पक्का बताओ, झूठ नहीं बोलना। यमराज ने कहा मैं यमराज हूँ, अपने जैसा बेईमान क्यों समझता है? तू बेईमान बनिया, मैं थोड़ी बेईमान, मैं तो दोस्ती करने आया हूँ। तो बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। बोले दोस्ती समझो? बोले समझो। यमराज ने कहा मिला हाथ, बनिया ने कहा दूर से। तुमको पकड़ने का मतलब है कि चलो। अरे यमराज बोले यार तू मुझ पे विश्वास कर, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। तो बनिया ने कहा एक बात बताओ, अब तो तुम और हम दोस्त हो गए। बोले हो गए। बनिया ने कहा बताओ दोस्ती में फायदा? अब बनिया तो बाप बड़ा ना भैया, एक्सपीरियंस बोल रहा है तुम्हारा। देखो यहाँ बैठ के भी सबसे बड़ा रुपया। ध्यान रखिए, बनिया को तो नोट से मतलब है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बनिया को तो पैसा मिलना चाहिए। बनिया ने कहा मित्र तुमसे दोस्ती करने में फायदा क्या होगा? अरे यमराज ने कहा यार तू पागल है क्या? दोस्ती भी फायदे नुकसान के लिए की जाती, तू दोस्ती कर रहा है कि धंधा कर रहा है? बोले यार दोस्तों को फायदा तो मिलना चाहिए। यमराज ने कहा समझ गया बनिया क्या कहना चाह रहा है। यही कहना चाह रहा है कि जब भी आओ तो पड़ोसी को ले जाना, मेरे लेने का नंबर कभी नहीं जाना। यमराज ने कहा बोले बनिया क्या चाहता है? बोले मैं ये चाहता हूँ। बोले बोल सेठ क्या इच्छा है तेरी? बोले तुम तो समझ गए होगे, अंतर्यामी हो। बोले देखो सेठ, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, और दोस्ती हमसे करो धंधे से। तुम्हें ले जाना मेरा धंधा है, यदि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बोले तुम्हें लेकर के तो मैं जाऊंगा लेकिन आज नहीं ले जाऊंगा। सेठ ने कहा यार बख्शोगे नहीं? बोले नहीं, ये तो दुनिया की रीत है, बड़े बड़े महापुरुष भी आए तो वो भी काल के गाल में समा जाते। तो बनिया ने कहा एक काम करो, तुम लेने आओगे? बोले पक्का। बोले यार तुम्हारी एक सबसे गंदी आदत है, तुम कहीं भी आ धमकते हो।
किसी की बारात में जा रहे वहीं आ जाओगे, घर में खुशियां हो रही वहीं आ जाओगे, मंदिर जा रहे वहीं आ जाओगे। और कभी कभी तो तुम ऐसा करते हो कि दूसरों को जलाने जाओ और खुद के जलने का नंबर आ जाता। बोले यार थोड़ा सिस्टम सही करो। बोले क्या सिस्टम? बोले तुम मेरे दोस्त हो। बोले दोस्त हो तो बोले यार आने के पहले कोई खबर अबर दे देना मुझे। तो बोले क्या मतलब? बोले यार साल 6 महीने पहले दे देना। बोले क्यों? बोले शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि अंत भला सो सब भला। मैंने जीवन में धर्म किया नहीं है, अच्छे कर्म किए नहीं है, सद्व्यवहार किए नहीं है, मैं अंत समय में सुधार लूंगा तो मेरा ये जन्म भी ऐसे गया और अगला जन्म भी ऐशो आराम से। अरे यमराज ने कोई बात नहीं, डोंट वरी, ले चलूंगा तुमको, खबर दे दूंगा, लेकिन देख बनिया खबर आ जाए तो अलर्ट हो जाना, वरना मैं आ गया तो फिर कुछ सुनने वाला नहीं। बोले ठीक है। तो यमराज ने कहा फिर मैं चलूं। बोले जल्दी किसको? तुम्हारे चक्कर में 10 ग्राहक भाग गए, तुम खड़े हो, लोग देख देख के भाग रहे कि यमराज खड़ा, कौन जाए, अभी ग्रास बना लेंगे, इसलिए जल्दी जाओ। बोले चाय आए पियोगे क्या? अरे यमराज ने कहा यार मैं चाय कहाँ पीता हूँ, मैं तो जिंदगी पीता हूँ। चाय आए हमारे मृत्यु लोक में तो चलती नहीं है, यमलोक में चाय नहीं चलती है। तो सेठ ने कहा फिर निकल लो तो हमारे और ग्राहक आ जाएं, सब खड़े हुए हैं। तो यमराज ने कहा ठीक है। बोले एक बात याद रखना दोस्त कि खबर जरूर करना। बोले जरूर करूंगा, चिंता मत कर। अब तो सेठ मस्ती में हो गया। उसने कहा टेंशन काहे का, अब तो लाइसेंस बन गया, अब तो मुझे परमिट मिल गया, अब तो खबर आएगी, तब जीवन सुधार लूंगा। पहले तो थोड़ा धर्म कर ही लेता था। सेठ ने कहा अब तो ऐशो आराम करो, खाओ पियो मौज मस्ती करो। रात में खाने लगा, आलू खाने लगा, प्याज खाने लगा। मंदिर जाना भूल गया, होटल जाना शुरू करे, बहुत मौज मस्ती कर लो, नरम नरम गरम गरम तरम तरम सब आने दो, जो देखो जब देखो तब खाए पिए ऐश करे। सुरा सुंदरी का शौकीन हो गया सेठ बुढ़ापे में, जिंदगी बिगाड़ ली। बस यही बात थी उसके मन में कि अंत सुधरा तो, और अब तो अंत सुधरेगा ही सुधरेगा, क्योंकि यमराज आने से पहले एक आध चिट्ठी तो भेजेगा ही भेजेगा। भूल गया, ध्यान रखना, जब जब आदमी मौत को भूलता है जिंदगी के सफर में कदम लड़खड़ा जाते हैं। ध्यान रखिए, जो मौत को याद रखता है कदम संभाल संभाल करके उठते हैं। ध्यान रखना, अभी तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें सांझ ही मरना है तो क्या शराब पी सकते हो तुम? अभी पता चल जाए कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मांसाहार कर पाओगे तुम? क्या रंगरलियां मना पाओगे? यदि पता चल जाए कि घंटे भर बाद मरना है तो मैं कहता हूँ पंडाल में सारे बैठे लोग राम नाम की, अरिहंत नाम की माला लेकर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि जीवन भर का प्रायश्चित कर लिया जाए, जो अपराध किए हैं वो खत्म कर लिए जाए, उन्हें धो लिया जाए, जिनसे दुश्मनी है दोस्ती कर ली जाए, क्योंकि घंटे भर बाद तो मुझे दुनिया से ना खा सकेगा ना पी सकेगा आदमी। जो मौत को भुलाते हैं वो अक्सर बहक जाया करते हैं। ध्यान, इसलिए मृत्यु को हमेशा याद रखिए जीवन में। कुछ याद रखो या ना रखो, जीवन के 2 परम सत्य हैं। एक तो वह है जिसने हमें भेजा है, वो परमात्मा जीवन का परम सत्य हुआ करता है, और एक वो है जो हमें जीवन छीनता है, वो मौत जीवन का परम सत्य हुआ करती है। भूल गया सेठ। एक दिन यमराज आ गए, उन्होंने कहा सोए सेठ। अरे बोले कौन? मित्र आओ पधारो, कुछ लोगे? अरे लोगे होगे नहीं। बोले क्या? बोले चलो टाइम हो गया। अरे बोले यार देखो धोखा मत दो, तुमने दोस्ती में वादा किया था कि खबर दूंगा, चिट्ठी दूंगा, तुमने कुछ नहीं दी, फिर अचानक आ धमके। तुम्हारी जात कभी चेंज होगी या नहीं होगी? उसने कहा यार ये जात वात की बात मत कर, तेरा समय हो गया, तेरे चलने का समय हो गया, चलो जब तेरे को 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है, तेरी जिंदगी की दी हुई सांसें अब खत्म। सेठ तो घबरा गया। सेठ ने कहा यार मैंने तो अभी अपने आप को बदला ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं, ना धर्म किया, ना पूजा की, ना पाठ की, ना मैंने सत्कार किया, ना परोपकार किया, और मुझे मालूम है मरने के बाद मेरी दुर्दशा ऐसे कृत्य मैंने किए हैं। मौत ने कहा समय खत्म हुआ, चलिए तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। उसने कहा यार धोखा मत दे, तूने दोस्ती की थी और यार तूने तो कहा था कि चिट्ठी लिखूंगा, और एक भी चिट्ठी नहीं लिखी तूने। यमराज ने कहा पागल, एक नहीं कई चिट्ठियां लिखी हैं मैंने। चिट्ठी कई लिखी हैं, आई तो एक भी नहीं। बेटे से कहा क्यों रे रामलाल? बोले यमराज अंकल की चिट्ठी आई क्या?
उसने कहा बुढ़ऊ पागल हो गया, दिमाग खराब, कोई यमराज चिट्ठी विट्ठी लिखता है क्या? पत्नी से कहा सौभाग्यवान इधर आ। बोले क्यों चिल्ला रहे सवेरे सवेरे? बोले सारा सौभाग्य जा रहा है तेरा। बोले मतलब क्या है? बोले वो चिट्ठी बता जो पोस्टमैन देके गया था। अरे बोले कोई चिट्ठी बिट्ठी नहीं, जीवन में ऐसे काम किए कोई तुमको चिट्ठी लिखेगा? लोग तो तुम्हें गाली देने को तैयार नहीं है, तुम चिट्ठी की बात कर रहे हो। अरे बोले तू ज्यादा बकबक मत कर, जिंदगी के हिसाब किताब, जिंदगी खतरे में पड़ी है। बोले यमराज की चिट्ठी आई थी क्या? बुढ़िया ने देखा कि बुढ़े का ऊपर का माला खराब हो चुका है। यमराज से कहा कि देखो मैं झूठ बोल सकता हूँ, पत्नी झूठ कैसे बोलेगी, बच्चे झूठ कैसे बोलेंगे? ये सब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई है। यमराज ने कहा मैंने चिट्ठी भेजी। बोले यमराज ऐसा तो नहीं है कि चिट्ठी तुमने मुझे भेजी हो और एड्रेस सुभाष का लिख दिया हो? अब हो सकती है गलती, क्या करे? यमराज ने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ एड्रेस कंप्यूटर में होते हैं और यहाँ मेरे दिमाग में मेमोरी में सब फिट है, मुझे एक एक का पता मालूम है, एक एक का टाइम मालूम है, मेरे यहाँ कोई गलती नहीं होती है। आदमी यही सोचता है कि चिट्ठी अपनी हो और एड्रेस पड़ोसी का होना चाहिए। यमराज ने कहा सेठ तुझे चिट्ठी पढ़ने का समय नहीं था। अरे तुमने लिखी नहीं, चलो यमराज एक चिट्ठी नहीं पढ़ पाया, दूसरी लिख देते, दोस्ती में क्या बिगड़ रहा था? अरे बोले मैं दोस्ती का पक्का हूँ, एक नहीं 5 चिट्ठियां लिखी है, लेकिन नादान तेरे पास पढ़ने का समय। उसने कहा 5 चिट्ठी आई और मैंने एक भी नहीं पढ़ी। पूरे बिस्तर स्तर फेंके, टेबल फेंका, सामान फेंके, बही खाते की टेबल हटाई, चिट्ठी गई तो कहाँ गई? मैंने तो मकान भी नहीं बदला, वही मकान है। यमराज ने कहा पागल, यमलोक में कोई कागज की फैक्ट्री तो है नहीं जो मैं तुझे कागज में चिट्ठी लिखता। तो बोले मतलब क्या है? तार किया था, टेलीग्राम किया था, टेलीफोन किया था, मोबाइल लगाया था। बोले वहां नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। ध्यान रखना, जितने तुम्हारे पुरखे गए लगा के देखना, नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा। ये सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। बोले लाख कोशिश कर ले। तो बोले फिर चिट्ठी कैसे लिखी तुमने मुझे? बोले चल देख, इस दुनिया में जो चिट्ठी लिखी जाती है ना, कागज सफेद होता है और स्याही काली होती है, और मेरे यहाँ जो चिट्ठी लिखी जाती है कागज काला होता है और स्याही सफेद होती है। बोले क्या मतलब? बोले देख आईने में अपने आप को, जब मैंने तेरे बाल सफेद कर दिए वो मेरी पहली चिट्ठी थी, तुझे सावधान हो जाना था, वो यमराज की पहली चिट्ठी थी। देख एक बात ध्यान रखना, दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे काली होती है, लेकिन बाल दुनिया में ऐसे हैं एक जो काले से धीरे धीरे सफेद हुआ करते हैं। बाकी काला रंग कभी सफेद नहीं होता है, काला सफेद रंग काला होता है, लेकिन ध्यान रखना ये बाल ऐसे हैं जो काले से धीरे धीरे। मालूम है ये काले से सफेद क्यों होते हैं? वो कहते भैया बहुत काली करतूत कर ली जिंदगी में, अब मौत आने वाली है, सफेद जिंदगी कर लो। हम भी सफेद हो गए और अपना जीवन भी सफेद है।